हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखें। तो 11 में कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे दे रखा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो बेटा देखिए 10 इज इक्वल्स टू कह रहा है हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है? तो देखो कैसे पता करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए बेटा tan थीटा या tan a इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो किसी भी ट्राइंगल में मान लो अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ओके ठीक, तो परपेंडिकुलर बेस में कोई भी ज़्यादा हो सकता है, परपेंडिकुलर भी ज़्यादा हो सकता है बेस से, या फिर बेस भी परपेंडिकुलर से क्या हो सकता है? ज़्यादा हो सकता है। मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ बेस की लेंथ से ज़्यादा हो सकती है, या फिर बेस की लेंथ परपेंडिकुलर की लेंथ से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में ये आती है कि अगर परपेंडिकुलर बेस से ज़्यादा हो गया, ओके, तो tan a क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। अगर परपेंडिकुलर बेस से कम हो गया तो tan क्या हो जाएगा? लेस देन 1। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट दे रखा था कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, सो इट इज फॉल्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan a कैन बी इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। ओके, सो नाउ second statement is sec a is equals to 12/5 for some value of angle a। कह रहा है क्या sec a की वैल्यू किसी एंगल के लिए 12/5 हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, देखो इसको वैसे मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी तुम केवल इतना समझ लो कि cos a बेटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इज द ग्रेटेस्ट साइड। ओके, हाइपोटेनियस इज द ग्रेटेस्ट साइड। तो हमें यहाँ पर क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि cos थीटा की वैल्यू या cos की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब cos की वैल्यू हमेशा या तो इक्वल्स टू 1 होती है या फिर लेस देन 1 होती है। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, समझ आया क्यों नहीं हो सकती 1 से ज़्यादा? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आता है? हाइपोटेनियस आता है, एंड हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, अगर बात करें sec a की, तो sec a बेटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब इसके न्यूमरेटर में हाइपोटेनियस आ गया, तो अगर इसके न्यूमरेटर में हाइपोटेनियस आ गया तो यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो sec a की वैल्यू होगी वो या तो इक्वल्स 1 हो सकती है या हमेशा 1 से क्या होगी? ज़्यादा होगी। 1 से कम कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 1 से कम? क्योंकि इसके न्यूमरेटर में हाइपोटेनियस आ रहा है। ओके, सो द स्टेटमेंट इज sec a इक्वल्स टू 12/5। क्या sec a की वैल्यू ये हो सकती है किसी एंगल के लिए? हाँ बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। नाउ थर्ड पॉइंट इज cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल a। हाँ बिल्कुल सही बात है, cosecant ऑफ एंगल a इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका यही है, cosecant ऑफ एंगल a। ये भी आपका थर्ड इज ट्रू, थर्ड इज आल्सो ट्रू। ठीक है, ओके, फोर्थ पार्ट इज cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। तो बेटा ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये तो बिल्कुल होता ही नहीं है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर मैंने बताया था ना शुरू में कि cot थीटा को ऐसा, इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि cot इंटू थीटा लिखा होगी, तो ऑफ कोर्स रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। कह रहा है क्या sin थीटा की वैल्यू 4/3 किसी थीटा की वैल्यू के लिए पॉसिबल हो सकती है क्या? तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। साइन की वैल्यू कभी भी 4/3 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बेटा? क्योंकि साइन के केस में हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया? हाइपोटेनस आ गया। अब इसके अगर डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस आ गया तो इसकी वैल्यू भी केवल या तो 1 हो सकती है या 1 से कम हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती तो 4/3 इज ग्रेटर देन 1। ओके, सो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैन नॉट बी 4/3 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, इसमें आगे क्या आ जाता है आपका? हाँ देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको बेटा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 क्यों होती है और साइन 90 की वैल्यू 90 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है। मैंने टेबल में पढ़ाया था, आपको टेबल याद रखना उसको। ठीक है, याद रखने का तरीका ही बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 11 में जाके देखिए आप। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 कैसे होती है। आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और ये एंगल आपका थीटा है। ओके, सो ABC, तो साइन थीटा की जो बेटा वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो BC अपॉन AC, ठीक है। अब देखिए अगर थीटा 0 डिग्री है तो मतलब थीटा 0 डिग्री कब होगा, देखिए अगर मैं इस हाइपोटेनियस को उठा के इसी पॉइंट पर इस हाइपोटेनियस को पकड़ूं और उसको नीचे की तरफ शिफ्ट करूं, ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस नीचे की तरफ जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक बार फिर, जैसे जैसे मैं हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, ये मेरा AB क्या है, हैंड किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। ओके, एंड मार्कर इज हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेटा मान लो ये हाइपोटेनियस मतलब मार्कर एंड मेरे हैंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा बिटवीन मार्कर एंड माय हैंड। ओके, सो अगर मैं इस मार्कर को धीरे धीरे नीचे शिफ्ट करूंगा तो बेटा जो वैल्यू थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब थीटा की वैल्यू 0 को टेंड करने वाली होगी, मतलब थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 0 होगी नहीं, पर थीटा की वैल्यू 0 को टेंड कर रही होगी, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा कि नेक्स्ट सेकंड में थीटा की वैल्यू 0 पहुंचने वाली होगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू बिल्कुल नियरेस्ट है 0 के, ठीक है। थीटा की वैल्यू किसको जा रही है, 0 को जा रही है। तो बेटा जब थीटा की वैल्यू 0 को जा रही होगी, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये बेटा कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर की जो लेंथ है ये कहाँ को जा रही होगी, 0 को जा रही होगी। यानी BC किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, क्योंकि हाइपोटेनस बेटा जब नीचे को शिफ्ट होगी ना ये हाइपोटेनस, तो BC की लेंथ कम होती चली जाएगी। तो BC की लेंथ कम होती चली जाएगी तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब थीटा 0 को टेंड करेगा, 0 डिग्री को, तो BC की लेंथ किसको टेंड करेगी, 0 डिग्री को, सॉरी 0 को, ठीक है। तो अगर थीटा 0 को गया डिग्री को तो BC भी किसको गया, 0 को, तो इसलिए साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन AC दैट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। थीटा का भी 0 होगा नहीं, थीटा अगर 0 होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं रहेगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 को जा रही है यहाँ पर। ओके, ठीक। अब ऐसे ही साइन 90 की वैल्यू समझो, ठीक है। तो साइन 90 के केस में अब क्या होगा बेटा, फिर समझिए आप, देखिए यहाँ पर यही था, थीटा बन रहा है मान लो मार्कर और मेरे हैंड के बीच में एंगल, ठीक है। अब मैं अगर इसको थीटा को बढ़ाऊं तो देखो कुछ ऐसे बढ़ेगा, ये मार्कर ऐसे शिफ्ट करेगा, ये मतलब इसको ऐसे देखिए, ये थीटा है, ये हाइपोटेनियस है। ओके, तो अगर मेरे को वही थीटा की वैल्यू 90 को कब जाएगी, जब ये हाइपोटेनस ऐसे शिफ्ट होगी, मतलब इस सी पॉइंट को पकड़ के मैं ऐसे शिफ्ट करूंगा, तो बेटा जैसे जैसे कि हाइपोटेनस को मैं ऐसे शिफ्ट करूंगा तो ये जो यहाँ पर जो वर्टेक्स है ये A, ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेगी, मतलब ये कुछ ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये जो A पॉइंट है ये B को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। तो जो A पॉइंट B को अप्रोच कर रहा होगा उस केस में थीटा कहाँ को जा रहा होगा, 90 डिग्री को जा रहा होगा। अब अगर थीटा 90 डिग्री को जा रहा होगा तो उस केस में जो हाइपोटेनियस होगी यानी जो AC होगी वो परपेंडिकुलर को ओवरलैप करेगी, यानी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे उस केस में। तो इसलिए जब साइन की थीटा की वैल्यू 90 डिग्री को अप्रोच कर रही होगी तो उस केस में जो BC होगा या जो AC होगा उसको अप्रोच कर रहा होगा BC को, तो BC डिवाइडेड बाई, तो जो BC कर रहा होगा किसको, इस केस में देखिए तो BC किसको अप्रोच कर रहा होगा, AC को, तो AC डिवाइड बाई AC, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। समझ आ गया। एक बार फिर हाइपोटेनस को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है तभी थीटा इंक्रीज होगा। तो थीटा एक सिचुएशन ऐसे आएगी जब थीटा 90 को अप्रोच करेगा, तो थीटा 90 को अप्रोच करेगा तो ये A B को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो उस केस में जो हाइपोटेनियस है एंड जो परपेंडिकुलर है वो ओवरलैप हो जाएंगे, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू समझ आ गई 0 क्यों होती है, साइन 90 की वैल्यू समझ आ गई 1 क्यों होती है। इसके बाद में देखते हैं आगे, देखिए अब हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 30